गुड इवनिंग एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेनवन डिफेंस एकेडमी पर। फ्रेंड, जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होगे कि यहाँ तो पेपर लीक हो रहा है। टारगेट इंग्लिश में 20/20। आखिर एयरफोर्स कहाँ से अपना पैटर्न रिपीट करता है? क्या एयरफोर्स में इंग्लिश कहाँ से पूछी जाती है? कौन सा टॉपिक एयरफोर्स कवर करता है? कौन सा टॉपिक ज़्यादा टारगेट करता है? कहाँ से किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है? सारी चीज़ें इस टॉपिक में आपके साथ कवर होंगी। देखो, ये मेरी इंग्लिश की नोटबुक का फर्स्ट पेज था, ठीक है। ये मेरी इंग्लिश की नोटबुक का फर्स्ट पेज था। मैंने कभी भी इंग्लिश में फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ी, ठीक है। वो अब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसे हैंडल कर रहे हो आप अपने एग्ज़ाम को। लेकिन मैंने क्या किया था कि 20 नंबर का मैंने अपना पैटर्न डिसाइड किया था कि हाँ, एयरफोर्स मोस्टली इन सब चीज़ों को पूछता है। तो मैंने उन्हीं सब चीज़ों पे खाली फोकस किया, फालतू की चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं किया। तो मे बी यार, ये स्ट्रेटजी मेरी बिल्कुल सटीक साबित हुई एंड आई गॉट 50 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 20, ठीक है। बेसिकली आई बिलोंग टू यूपी बोर्ड, सो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, तो भाई मेरे को इस पर थोड़ा बहुत काम करना पड़ा था। मॉक टेस्ट वगैरह मैंने बहुत लगाए थे। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें कवर करने के बाद अगर आप अपना मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर लगाते हो तो आई ब्रेडी श्योर यू विल गेट 15+ मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन आउट ऑफ 20, ओके। तो चलो यार, अब चलते हैं ज़रा कि किस टॉपिक से कितना एयरफोर्स कवर करता है। अब देखो यार, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ एक बार शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 20/20 का टारगेट रखते हैं, ठीक है। 20/20 का टारगेट रखेंगे जब भी तो हमारे 15+ आएंगे नंबर, ठीक है। जब आप पूरे में पूरे का टारगेट रखोगे जब भी आपके नंबर अच्छे आते हैं। देखो, 1 नंबर का आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है, आपको पता ही होगा। नरेशन इसमें 1 नंबर की आती है। मार्क्स अपने गिनते चलना। 1 नंबर का एंटोनिम आता है, 1 नंबर का सिनोनिम आता है, ठीक है। 1 नंबर का वन वर्ड आता है, 1 नंबर का ईडियम आता है। 4 नंबर का पैसेज आता है। 4 नंबर के पैसेज में आपका अब क्या होता है कि 3 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, प्लस 1 नंबर आपका वोकैब से पूछा जाता है, यानी कोई भी तुमसे सिनोनिम पूछ लेगा किसी वर्ड का दिया हुआ, और वो मैं आपको बताऊं उसको ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका आपके पैसेज का जो सारांश निकल के आ रहा है, कंक्लूजन, उसको एक बार फील करिए और उस हिसाब से अपना सिनोनिम उसमें टिक कर दीजिए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ एक वर्ड आया था, ग्रम्पी आया था, GRUMPY, ग्रम्पी। और मेरे में थोड़ा जो करेक्टर था पैसेज का वो गुस्सैला स्वभाव था, थोड़ा एंग्री टाइप का, तो उसका सिनोनिम था शॉर्ट टेम्पर्ड, ओके। तो ऐसे आप पैसेज को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। पैसेज को हैंडल करने की भी मैं टेक्निक आपके सामने शेयर करूंगा। तो देखो, यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 और 4 10 नंबर। देखो, ये आपको 5 चीज़ें 10 नंबर दिला रही हैं ना। अभी तक इनमें कोई ज़्यादा ग्रामर यूज हुआ ना, अभी तक इसमें कोई ज़्यादा भैया आपके रूल्स वगैरह लगे, और आपको 10 नंबर दे रहे हैं केवल मेरे 5 पॉइंट केवल आप कवर कर लेते हो, तो आपको 10 नंबर आपके फिक्स हैं, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हैं, ठीक है। एक बार हम सिनोनिम और एंटोनिम को चलो छोड़ भी दें तो, लेकिन आप देखो एक्टिव पैसिव में कुछ ज़्यादा तीर नहीं मारना है आपको, है ना ही आपको नरेशन में तीर मारना है, ना ही आपको ईडियम और वन वर्ड में मारना। पैसेज की देखो, मैं बोलूँगा कि आप डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने एग्जाम में पैसेज जब भी संभाल पाओगे जब आप पैसेज की प्रैक्टिस करके जाओगे घर से, और वो भी डेली बेसिस पे, ठीक है। तो देखो, 10 नंबर हो गए आपको, ये 5 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इस तक। अब इस 5 पॉइंट के बाद का हिसाब किताब संभालते हैं कि भैया आखिर है क्या। 5 पॉइंट के बाद बात कर लेते हैं। 10 नंबर हो गए थे। 10 के बाद 1 नंबर का स्पेलिंग करेक्शन आता है आपका 11। 1 नंबर का PQRS अरेंजमेंट होता है 12। 1 नंबर की आपकी फिक्स प्रीपोजिशन आती है 13। 1 नंबर की आपकी वैसी प्रीपोजिशन आ जाती है कि टनल इज़ गोइंग अक्रॉस द, ट्रेन इज़ गोइंग अक्रॉस द, अलोंग द, या अपॉन कह देगा, ऑन टू कह देगा टू द टनल, ठीक है। तो एक प्रीपोजिशन आपकी ऐसी आती है। 1 नंबर का आपका आइडेंटिफिकेशन में से आता है, आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें बताऊं, आपको नाउन, एडजेक्टिव वगैरह ये सब चीज़ें पढ़नी है, बट ज़्यादा डीप नहीं पढ़नी। क्यों? आपका अगर आपको एयरफोर्स एग्जाम टारगेट करना है तो, क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम में आपका केवल आइडेंटिफाई वाला वर्ड पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया था कि भैया इसके जो सफिक्स वगैरह हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज करो, और जो भी वोकेबलरी में आप वर्ड पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इस चीज़ पे आप फोकस कर लोगे तो आपकी ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और आपका सीधा 1 नंबर फंसता है, और वो भी डायरेक्ट सफिक्स पे ही पूछ लिया जाता है।
तो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब 1 नंबर का आता है। एरर आपकी, एरर से देखो एक या दो क्वेश्चन आते हैं। मेरी शिफ्ट में एरर से 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन वैसे बेसिकली 2 क्वेश्चन एरर से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया। और हाँ, एरर किस किस सब्जेक्ट को टारगेट करती है? सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को सबसे ज़्यादा टारगेट करती है। कंजक्शन पेयर पर कर देगा हार्डली वैन, स्कार्सली वैन, ये जो वगैरह आते हैं। ठीक है, और एक टेंस, इन तीन चैप्टर पे एरर ज़्यादा पूछी जाती है। एयरफोर्स की ये एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। और देखो कंजक्शन पेयर, टेंस और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। बात कर लेते हैं जो 12 नंबर हमारा पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक्स आखिर किस चीज़ पे बेस्ड आते हैं? देखो फिल इन द ब्लैंक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टैग पे आएगा। एक तो आपका एक आपका आएगा कंडीशनल सेंटेंस, आपने पढ़ रखे होंगे। सबसे इजी टॉपिक ग्रामर का मैं मानता हूँ कंडीशनल सेंटेंस, प्लस आपका टेंस पे। मेरे खुद शिफ्ट में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस पे आधारित एक क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते हो कि टेंस पे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो टेंस करना है आपको अच्छे से, कंडीशनल सेंटेंस करना है और क्वेश्चन टैग करना है। इसमें आपकी बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स कवर हो जाएंगी। और आपको एरर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस और कंजक्शन, ये 3 चैप्टर आपके पूछे आते हैं। आपको फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़नी। ठीक है, अब एक बार ज़रा मार्क्स और गिन लेते हैं कि मैंने कितने मार्क्स का यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक है, देखो 3 नंबर की यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी, इसके बेस पे 2 नंबर की एरर आएगी 5, 1 नंबर की ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएगी 6, 1 नंबर की प्रीपोजिशन 7, एक नंबर की ये प्रीपोजिशन 8, 9, 10 और 4 14, 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 नंबर आपके मैंने गिना दिए। 20 बाई 20 का टारगेट इंग्लिश में। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो आपके सामने है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। क्योंकि देखो यार, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, उससे पहले आपको उसकी स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही पढ़ने लगे किसी चीज़ को तो भैया आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो सकता। मैं गारंटी कह सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, 100% मेरी गारंटी है। और भैया जो ये समझते हैं कि मेरी ग्रामर वीक है, तो आप ज़रा भूल जाओ कि आपके एयरफोर्स में ग्रामर का तो पोर्शन है ही नहीं भाई। मेरे ग्रामर का पोर्शन 4 से 5 नंबर का है, बाकी पोर्शन तो आपकी नॉर्मल इंग्लिश है। और आपका पैसेज है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आपने कर लिया 4 नंबर का, 2 नंबर के आपने ईडीएम और 1 वर्ड कर लिए, और आपने नरेशन और एक्टिव पैसिव कर लिए। तो भाई आपके 8 मार्क्स हो गए। 8 नंबर आपके फ्री के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाते हो तो। अब बताओ, बचा आपका खेल 12 नंबर का। 12 नंबर का खेल बचा यार, बताओ। अब थोड़ी बहुत तो आप ग्रामर जानते ही होगे, 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ ठीक कर लोगे। 12 नंबर तक आप कैसे बन गए? तो आपको ना चीज़ें हमेशा स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट करनी है, स्ट्रेटजी के साथ करनी है। अगर आप ग्रामर करते रह जाओगे तो यार एयरफोर्स का एग्ज़ाम आप पे नहीं निकलने वाला है, ये मैं गारंटी आपके साथ दे सकता हूँ। और देखो कई बच्चों की डिमांड ये रहती है कि भाई मैं वोकैब कहाँ से करूँ, आखिर मेरे पे वोकैब का झगड़ा मेरे से ख़त्म नहीं हो रहा भाई। तो वोकैब का बताओ। देखो यार, मैं वोकैब की एक चीज़ बता देता हूँ। कोई भी स्पेसिफिक कोई भी बुक डिफेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, देखो यार किसी भी चीज़ के लिए मैं बोलूँगा वोकैब के लिए बुक नहीं बनी है जहाँ से आप ये कह दो कि 100% यहीं से आपका आ जाएगा। देखो मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पैसेज में एक वर्ड आया था ग्रम्पी, जो मैंने अभी बताया, GRUMPY, ग्रम्पी वर्ड आया था। अब बताओ कि केवल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था ये वर्ड। मैंने इसका नाम आज तक नहीं सुना भाई, कभी भी मैंने इसका नाम नहीं सुना ग्रम्पी वर्ड का। लेकिन मेरे में क्राउल की एक स्टोरी आई थी, तो उसमें क्या था, वो बहुत गुस्सा हो रहा था, तो मैंने पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लिया। ऑप्शन में था शॉर्ट टेम्पर्ड ये था ऑप्शन में। तो मैंने भाई ये टिक किया, मैंने कहा जब मेरा पैसेज मेरे से यही बोल रहा है। ठीक है, एक मिनट क्या हो गया, एक मिनट, अरे आजा भाई। हेलो। तो मेरे में क्या आया था, ग्रम्पी का मैंने तुरंत शॉर्ट टाइम वर्ड लगाया, गुस्से वाला स्वभाव आ रहा था उसका पैसेज का। तो कुछ चीज़ें आपके देखो कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच है यार, कि आप कैसे एग्जाम को टैकल कर रहे हो। और वोकैब का देखो मैं आपके लिए बताता हूँ। वोकैब का मतलब है आपकी डेली लाइफ में, जैसे मान लो आप फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, मैं यार नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप अपनी इंग्लिश की ही बुक पढ़ रहे हो, या यूट्यूब से आप किसी का भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो और आपने कोई वर्ड ऐसा देखा कि यार इसका तो मीनिंग मुझे पता ही नहीं है, भाई मेरे तुरंत वीडियो को पॉज करो, गूगल करो तुरंत वर्ड को और उसके सिनोनिम भी साथ के साथ देखो।
सिनोनिम भी साथ के साथ देखो आपकी वोकेबलरी में गारंटी के साथ मतलब गारंटी तो देखो यार वोकेब की नहीं होती, लेकिन आपकी वोकेबलरी ऐसे बहुत ज़्यादा एनहेंस होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ये वोकेब सीखने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी स्पेसिफिक बुक से यार आपकी वोकेबलरी कंप्लीट नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो आपके डेली लाइफ में जो भी वर्ड आपके सामने आ रहे हैं आप उसको गूगल पे करिएगा सर्च, ठीक है, और फिर उसके सिनोनिम और ज़रा देखिएगा कि इसके सिनोनिम क्या है। तो यार ये चीज़ बहुत अच्छी साबित हो सकती है आपके लिए। फिलहाल तो देखो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जो मैंने आपके सामने टॉपिक बताए हैं ना, जो मैंने आपके सामने सारे टॉपिक बताए 12 पॉइंट में मैंने भैया ये पूरी ग्रामर और ये तुम्हारी 20 बाई 20 का मैंने टारगेट ख़त्म कर दिया तुम्हारा 12 टॉपिक में। अब ये टॉपिक ही आपको केवल रिवाइज करने हैं, ठीक है ना। फालतू के चीज़ों के आप देखो, मैंने केवल एयरफोर्स यहाँ पे टारगेट किया है, मैंने अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे टारगेट नहीं किया है। नेवी के लिए इंग्लिश अलग आती है, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप केवल इन्हीं टॉपिक को फॉलो करें अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है भैया। तो यही यार आपके सामने स्ट्रेटजी थी। अभी चलते हैं, टाटा गुड बाय, ख़त्म, फिनिश। 20/20 का टारगेट था हमारा। अभी के लिए मैं देखो शेयर कर देना है, ठीक है, लाइक कर देना। और एक और चीज़, जेन्युइन डिफेंस एकेडमी आपको पता ही है मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको एक बार ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं सभी के पर्सनल डाउट क्लियर करता हूँ, बट अभी फ़िलहाल चैट ऑफ है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।